अमित शाह जी ने, जो NIA ने जो ये हथौड़ा चलाया है, ये हमारे समाज के लिए सशक्त करेगा, संपन्न करेगा और स्वच्छ बनाएगा। ये भारत 2047 में वो हिंदुस्तान कहलाया जाएगा जो दुनिया में इसका नाम होगा, विकसित भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत। हर घर में रोजगार होगा, हर समाज का बच्चा पढ़ा होगा। भाई हम मुस्लिम हैं, मुसलमान ये नहीं चाहता देश में दंगा फसाद हो। हम तो अमन ही चाहते हैं, अमन चाहते हैं। और जो आतंक से जुड़े हुए हैं उनको साथ कार्रवाई हो रही तो बहुत अच्छी हो रही है। कार्रवाई जो करी है हम उसका स्वागत करते हैं, और बल्कि अभी तो इसको 5 साल के लिए बैन किया है। हम तो चाहते हैं कि ये हमेशा हमेशा के लिए बैन हो जाना चाहिए, और हम केंद्र सरकार का बहुत ही स्वागत करते हैं। अमित शाह जी का धन्यवाद प्रकट करते हैं। राष्ट्रीय जो हमारे NIA के अजीत डोभाल साहब हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है, अब उस पर केंद्र सरकार की तरफ से लगा दिया गया है बैन। 5 साल के लिए PFI, जिसका नाम आतंकी गतिविधियों में सामने आ रहा है, और पहले जुलाई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साजिश के तहत जो है मारने की कोशिश का प्लान बनाया जा रहा था PFI की तरफ से। लगातार अलग अलग दंगे हो गए या फिर किसी भी तरह की टेरर एक्टिविटीज़ में इस PFI का नाम हमेशा खुलकर सामने आता है, और अब इस पर बैन लगा दिया गया है। जिस प्रकार से NIA ने कड़ी जांच करते हुए रेड मारी थी, पहले 22 सितंबर को, उसके बाद 27 सितंबर को लगभग 350 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। दिल्ली कार्यालय को जो है सील किया गया, इनका हैदराबाद स्थित मुख्यालय को सील किया गया, असम में जो PFI का ऑफिस है उसको सील किया गया। तो अब PFI पर बैन लगने के बाद हमारे साथ मौजूद हैं पसमंदा मुस्लिम समाज के लोग, और पसमंदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करेंगे। हम आपके पास पहले भी आए थे, और PFI पर जब ये जांच चल रही थी उस समय बात की गई थी, और आपने मांग की थी कि इन पर बैन के साथ साथ और भी इन पर जो है केंद्र सरकार कड़ा संज्ञान ले। अब 5 दिन के अंदर ही केंद्र सरकार ने इन पर बैन लगा दिया है, जो मांग लगातार लोगों की तरफ से उठाई जा रही थी। क्या कहेंगे उसको लेकर? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को, खासकर मुस्लिम समाज को कहना चाहता हूँ कि जो आज का भारत है, ये 1984 का भारत नहीं है, ये 1990 का भारत नहीं है, ये 2022 का भारत है, ये मोदी का भारत है। आप इसके भारत के अंदर कोई भी आतंकी, कोई भी विद्रोही, कोई भी जिहादी, कोई भी पत्थरबाज अब नहीं पन पाएगा, उसको ख़त्म किया जाएगा। और मैं तो भारत सरकार, डोभाल जी का और ख़ासकर अमित शाह जी का अपनी संस्था के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया, जिससे कि हमारे बच्चे बच जाएंगे। तो ये संगठन गरीब मजदूर मुसलमानों के बच्चों को बहका कर फुसला कर अपनी ओर जोड़ते थे, पत्थरबाजी कराते थे। और जहाँ तक कि एक नारा जो प्रचलन में आया था जयपुर में, संधे जुदा, ये नारा भी उपज इन्हीं की है। मेरा हिंदुस्तान है, ये भाईचारे का पैगाम देते हैं, और हमारा मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान, मेरा ईमान, मेरा इस्लाम भी भाईचारे का पैगाम देता है। और मैं धन्यवाद कहता हूँ अमित शाह जी को, इन्होंने कदम उठाकर इसको बैन किया। मैं कहता हूँ इसका विचारधारा को भी ख़त्म करनी चाहिए, और ये देश में ऐसी विरोधी ताकतें ना पनपें, उनके ऊपर कड़ी निगाह और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी 200 पकड़े हैं, चाहे कितने पकड़े जाएँ, पकड़ कर जेल में डालना चाहिए। जो है इन पर UAPA एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, यानी कि अनलॉफुल जो प्रिवेंशन एक्ट रहता है। इसके साथ ही PFI के अलावा 8 और ऐसे संगठन हैं जिनको बैन किया गया है। तो यहाँ पर जो नकेल है सिर्फ PFI पर नहीं कसी गई, बल्कि बाकी भी जो टेरर फंडिंग में जो इन्वॉल्व हैं उन पर भी अब केंद्र सरकार ने जो है रडार पर लेते हुए उन 8 और संगठनों को बैन किया। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। सिमी का परछाई PFI और PFI का छोटी परछाई SDPI, जो कि स्टूडेंट का संगठन है, जो कि हमारे बच्चों को बरगलाते हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसे और 8 संगठनों पर तुरंत आनन फानन में उनको बैन करके, उनकी विचारधारा को नष्ट करके और इनको देश से बाहर करना चाहिए। एक सवाल और कहना चाहता हूँ आपसे मैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब है, गद्दार नहीं है। ये वो लोग हैं जो कि सरहद पर बैठे हुए हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेश, ये वो लोग हैं। मेरा हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब हो सकता है, गद्दार नहीं है। ठीक है, बच्चे बहक जाते हैं, हम संभालेंगे और हमारा समाज भी संभालेगा, और हम बीच में जाएंगे और जा भी रहे हैं। परंतु जो रोहिंग्या हैं और जो बांग्लादेशी हैं, वो इस देश का
सौहार्द और सद्भावना खत्म करना चाहते हैं, इनको नष्ट करना चाहिए, इनको देश से बाहर करना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार ने काफ़ी लंबा चौड़ा पत्र जो है इसमें जारी किया गया है कि क्यों बैन किया गया पीएफआई को, वो काफ़ी सारी वजहें उसकी बताई गई है। उसमें एक वजह जैसे आपने जिक्र किया कि सिमी के कुछ सदस्य जो प्रतिबंधित है, उसके सदस्य इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे जमात-उल मुजाहिदीन जो बांग्लादेश का है प्रतिबंधित संगठन, उसके संबंध, साथ में ही आईएसआईएस के भी संबंध खुल करके सामने आए जो भी कार्रवाई हुई है। तो आईएसआईएस जिसको लेकर पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह जो है खाड़ी देशों में आईएसआईएस क्या करता है, आतंकवाद कैसे पनपता है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इनके पीएफआई के संबंध वहाँ से भी खुलकर सामने आ रहे हैं। ये स्पष्ट हो चुका था हिजाब के मुद्दे के ऊपर, जब अलकायदा के सरगना ने हिजाब के मुद्दे को तूल दिया था हिंदुस्तान में। और ये सिमी, पीएफआई और एसडीपीआई ये उन्हीं का अंग हैं, ये उनके सारा काम करते हैं। ये चाहते हैं कि जो पड़ोसी मुल्कों में कत्ल गारत हो रही है ऐसे हिंदुस्तान में हो। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफ़गान में क्या हो रहा है, या और किसी मुल्क में क्या हो रहा है, ये चाहते हैं रोहिंग्या, बांग्लादेशी और के हिंदुस्तान के मुसलमान भी इस तरह की हरकत करके। परंतु हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश से प्यार करता है, इस माटी से प्यार करता है, भारतीयता से प्यार करता है, हिंदुस्तान की माटी से प्यार करता है। हम इसका विरोध करेंगे और ऐसे संगठनों को इस देश से नष्ट करने की मांग करते हैं भारत सरकार से, और हम भी भारत सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे। इसी बीच अगर बात की जाए तो ये जो केंद्र सरकार की तरफ से जो शिकंजा कसा गया है, ये देश की सुरक्षा के लिए कसा गया है। इसमें जो है चाहे फिर वो अपोजिशन हो, चाहे खुद केंद्र सरकार हो, सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए। लेकिन इसी बीच जब ये बैन लगाया गया तो कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इस बैन पर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि अब क्योंकि चुनाव आने वाले हैं इसलिए बीजेपी जो है इस तरह से पीएफआई को जो है निशाने पर लेकर के लोगों का वोट बैंक खींचना चाहती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अल्वी जी को कि अल्वी जी, कांग्रेस को संभाल लो और इस देश को बदनाम मत करो। चुनाव और आपराधिक गतिविधियाँ दोनों अलग बात हैं। चुनाव हर वर्ष आते हैं और चुनावी गतिविधियाँ हर वर्ष चलती हैं, परंतु आतंकी इस देश का सौहार्द को ख़राब करने की कोशिश करेगा तो हमारी जांच एजेंसियाँ, जो सर्वोच्च जांच एजेंसियाँ है, एनआईए, सीबीआई, उसका शिकंजा है, ना भाजपा का है ना किसी और संगठन का है, ये भारत सरकार का शिकंजा है, ये अमित शाह जी का शिकंजा है। और इस देश से वो ताकतें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये डर इनको ये क्यों बरकरार आ रहे हैं हिंदुस्तान मुसलमानों को, इनकी राजनीति बंद होने वाली है। क्योंकि बांग्लादेशी और रोहिंग्या इनका वोट बैंक है, उस वोट बैंक को ना खिसक जाए, ये उसके साथ खड़े होकर बयान दे रहे हैं कि चुनावी मुद्दा है। चुनाव भाजपा के लिए या भारत सरकार के लिए चुनाव इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी देश की सुरक्षा है, जितना हमारा भाईचारा है, जिस तरह हमारे हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाने के लिए योजना है वो है। वहीं अगर बात की जाए इसको लेकर विपक्ष में बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। विपक्ष के ही एक नेता लालू यादव, उन्होंने भी इसको लेकर बयान दिया है। एक तरफ इसमें जब महाराष्ट्र एटीएस ने ये खुलासा किया कि इनकी जो योजना थी, पीएफआई की जो योजना थी जिसको बस्ट आउट किया, उसमें ये था कि जो आरएसएस का नागपुर में संघ प्रमुख जो कार्यालय है वो इनकी रडार पर था। संघ के बड़े बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर जो है ये पहले से देख रहे थे, उनकी रेकी की जा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ लालू यादव कह रहे हैं कि आपने पीएफआई को बैन कर दिया जबकि आपको आरएसएस को बैन करना चाहिए। मैं लालू जी के बारे में क्या बोलूँ, वो खुद चारा घोटाले में जेल से रिहा हुए हैं और अभी बेल पे हैं, वो मुलजिम हैं, उन्होंने पशुओं का चारा खाया है। इससे भ्रष्ट आदमी बड़ा हो नहीं सकता। रही बात आरएसएस की, ये वो संगठन है जो अपना घर बार छोड़कर, अपने भाई बहन भतीजों को छोड़कर, यहाँ तक कि अपना पारिवारिक जीवन छोड़कर इस देश की सेवा करता है, निस्वार्थ सेवा करता है। और आज उस संगठन को बदनाम करने की जो साजिश है वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि अब इनकी राजनीति ज़मीन ख़त्म हो चुकी है और ऐसे संगठनों को बदनाम कर रहे हैं जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता है। वो संगठन आरएसएस है जो कि सदैव गरीब, मजदूर, मजलूमों के लिए काम करता है, जात पात नहीं देखता, सभी जाति धर्म को एक सम्मान लेकर चलने वाला है। अभी मोहन भागवत जी इमामों के इमाम के पास गए, उनसे वार्ता की और ये कहा कि आप हमारा हिस्सा हो, हम आपका हिस्सा हैं। इससे बड़ा सौहार्द क्या हो सकता है। ये देश में मिसाल कायम की है और मैं तो स्वागत करता हूँ। उन्होंने उनको राष्ट्रपिता कहा है। राष्ट्रपिता उसे कहते हैं जो अपना जीवन देश के लिए बलिदान कर दे, देश के लिए न्यौछावर कर दे, अपना स्वार्थ छोड़कर इस देश के लिए न्यौछावर हो जाए, उसे राष्ट्रपिता कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी थे, आज मोहन भागवत जी ने कहा है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा शब्द है और हम स्वागत करते हैं इमामों के इमाम की। धन्यवाद।
यहाँ हमारे साथ और भी पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग मौजूद हैं, ये उनसे बात करें। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम। क्या कहेंगे जो पीएफआई पर शिकंजा कसा गया है, बैन लगाया गया केंद्र सरकार की तरफ से? भाई हम मुस्लिम हैं, मुसलमान ये नहीं चाहता देश में दंगा फसाद हो। हम तो अमन ही चाहते हैं, अमन चाहते हैं। और जो आतंक से जुड़े हुए हैं उनको साथ कार्रवाई हो रही तो बहुत अच्छी हो रही है, होनी भी चाहिए। जी, आपका क्या नाम है? जी, नवाब कुरैशी मेरा नाम है। आप क्या कहेंगे ये जो कार्रवाई की गई है इसको लेकर? कार्रवाई जो करी है हम उसका स्वागत करते हैं, और बल्कि अभी तो इसको 5 साल के लिए बैन किया है। हम तो चाहते हैं कि ये हमेशा हमेशा के लिए बैन हो जाना चाहिए। इससे हमारे समाज में जिस तरह का दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो समाज से जो दुष्प्रभाव ख़त्म हो जाना चाहिए। और हम केंद्र सरकार का बहुत ही स्वागत करते हैं, अमित शाह जी का धन्यवाद प्रकट करते हैं। राष्ट्रीय जो हमारे एनआईए के अजीत डोभाल साहब हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम परवेज अली हाजी, जिला मीडिया प्रभारी हूँ जी मैं। आप क्या कहेंगे ये जो कार्रवाई की गई इसको लेकर? काफ़ी दिनों से मांग उठाई जा रही है। ये बहुत जायज़ मांग उठाई जा रही थी जी, और अब जो भी देश के खिलाफ जाएगा उस पर बहुत ज़्यादा कार्रवाई की जाएगी और आगे भी रहेगी। मैं इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारा मज़हब हमेशा चैन और पैगाम देता है। आप क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? आप क्या कहेंगे इस कार्रवाई? उस नाम है। हम तो चाहते हैं, देखिए ये तो 2017 से जो इसकी जुड़े थे मुहिम से, ये और पहले से हो जाना चाहिए। ये तो कांग्रेस के टाइम से ही बंद होनी चाहिए थी। जो अब ये मोदी जी को जो करना पड़ रहा है तो पहले से बंद होनी चाहिए थी। जो देश विरोधी नारे लगाएंगे, अभी भी पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं पीएफआई की तरफ से, तो ये कहीं ठीक थोड़ी है। ये भी तो देश के खिलाफ है और इनको तो बिल्कुल ही बैन करना चाहिए। और भी संगठन है ऐसे कुछ छोटे मोटे, तो उन्हें भी बैन करना चाहिए जो देश के खिलाफ जाते हैं। वहीं साथ में 8 और ऐसे संगठन हैं जिनको पीएफआई के साथ बैन किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये वो भी होने चाहिए जिनकी, देखिए देश के विरोध जो जाएगा, जो गलत गतिविधियों में पाया जाएगा वो तो बैन होना चाहिए। और भी कोई ऐसे और भी संगठन है उन्हें भी ढूंढे एनआईए, उनको भी बंद करे। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? आप क्या कहेंगे इस कार्रवाई? मेरा नाम राजीव त्यागी है। मैं स्वागत करता हूँ अमित शाह जी का, जिन्होंने ठोस कदम उठाया है, और डोभाल जी का। और मैं ये कहना चाहूँगा इसको आजीवन प्रतिबंध कर दिया जाए। इससे हमारे साथ समाज में जो है एक प्यार वाला मैसेज जाएगा। और वहीं अगर बात की जाए, जैसा हमने पहले भी आपसे बात की थी, उसका भी जिक्र इसमें सामने आया है कि किस तरह से 2047 तक पूरा जो है एक रोड मैप तैयार किया जा रहा था बिहार में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर थे और ये जो है प्लानिंग थी उन पे हमला करने की। तो उस समय पूरा इनका इस्लामिक मॉड्यूल जो है वो बस्ट हुआ था कि किस तरह से बाहर के बच्चों को ला करके जो है बरगला करके वहाँ पे जो है माइंड वॉश किया जाता है उनका, कि देखिए हम देश में कितने असुरक्षित हैं, हमारे साथ कितना जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। तो आप खुद जो है उस समाज से आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वही बच्चों को यहाँ से लेकर के जाते हैं। तो आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चों को जो है अलग राज्यों में भेजते हैं और वहाँ पर इस तरह का जो है माइंड वॉश किया जाता है स्टडीज़ के नाम पे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों से, खासकर मुसलमान परिवारों से कहना चाहता हूँ जिनके बच्चे पढ़ने के लिए या रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं, वो अपने बच्चों को समझाएं कि किसी भी संगठन से जो कि देश की सौहार्द को, सद्भाव को ख़राब करना चाहता है, सिमी हो, पीएफआई हो, एसडीपीआई हो या और कोई संगठन हो जो देश के खिलाफ काम करता है, ना जुड़ें। अपने कारोबार में ध्यान दें, अपने पढ़ाई शिक्षा में ध्यान दें और अपने बच्चों को वो वॉच करें, वो समझाएं और देखें कि कहीं मेरा बच्चा गलत तो नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा एक बात और कहना चाहता हूँ, आज देश बदल गया है, मुसलमान भी बदल गया है। हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, परंतु जो अमित शाह जी ने, जो एनआईए ने जो ये हथौड़ा चलाया है, ये हमारे समाज के लिए सशक्त करेगा, संपन्न करेगा और स्वच्छ बनाएगा। ये भारत 2047 में वो हिंदुस्तान कहलाया जाएगा जो दुनिया में इसका नाम होगा, विकसित भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत। हर घर में रोजगार होगा, हर समाज का बच्चा पढ़ा होगा, मुसलमान भी समृद्ध होगा, इस देश का नाम भी रोशन करेगा और मुसलमान इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए सदैव तैयार है, तैयार रहेगा। देखिए, ये थे हमारे साथ पसमानदा समाज के लोग। लेकिन अगर बात की जाए आज देश भर में
लोगों की तरफ से जो केंद्र सरकार ने एक कदम उठाया है, जिसको लेकर पिछले 5 साल से इसकी मांग चल रही थी, 2017 से जब से एनआईए जो है इस पर कार्रवाई कर रहा है, जांच कर रहा है, तो आखिरकार अब केंद्र सरकार की तरफ से बैन कर दिया गया है। और साथ में ही इनकी ये मांग है केंद्र सरकार से कि मात्र 5 साल के लिए नहीं, बल्कि ऐसे संगठन जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि खुद केंद्र सरकार ने उस पत्र में लिखा है कि इससे देश की आंतरिक सुरक्षा पर बहुत बड़ा खतरा था। पीएफआई जिस हिसाब से देश के अंदर काम कर रहा था, टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, लोगों की हत्याएं की जा रही थी, बड़ी बड़ी साजिशों को अंजाम दिया जा रहा था। आईएसआईएस से इसके लिंक खुल करके सामने आए हैं। सिमी जो प्रतिबंधित हो चुका है, उसके लोग इसमें फाउंडिंग मेंबर्स में पाए गए हैं। और अब आगे चलकर इनको जो है मात्र 5 साल नहीं बल्कि आजीवन के लिए जो है इनको बैन कर देना चाहिए।